नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा। और चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। आपको रूबरू करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आपको जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताएंगे, जिला अखनूर की बात करेंगे तो किस तरह से पीएम आवास योजना की जो लाभ होते हैं वो किस तरह से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि सरकार तो दावे जरूर करती है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा भारत हो, हर एक लाभ जो है वो जनता तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मगर ठीक हम आपको बताएंगे एक ऐसी भी तस्वीर है। जिला अखनूर की बात करते हैं तो अखनूर के अंदर क्या कुछ पूरे सूरत हाल बने हुए हैं, जहां पर एक परिवार जो है लगातार इस चीज की गुहार जो है वह सरकार से और वहां की जिला प्रशासन से करता हुआ नजर आ रहा है। मगर वहीं पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार जो है यह राहत के लिए जो है वो मांग करता हुआ नजर आ रहा है। मगर प्रशासन की कोई भी नजर जो है इन पर नहीं पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है और स्थानीय लोग भी जो है वो मदद के लिए लगातार जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें दिखाने का यही मकसद है कि किस तरह से सरकार के तो जरूर दावे होते हैं, मगर वही दावे जो है जब जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिलते हैं तो वो दावे सिर्फ खोखले रह जाते हैं। और पीएम आवास योजना के तहत यह कहा जाता है कि जो जनता तक जो है हर एक लाभ पहुंचाया जाएगा, मगर वहीं पर यह लाभ क्या जनता तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं जो लगातार दिखाने की बात करनी चाहिए, मगर ठीक वहीं पर हम आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार से लगातार यह परिवार गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है और काफी लंबे समय से यह मांग करता हुआ नजर आता है। वर्षा होती है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बरसात का मौसम होता है तो पानी जो है वो इनकी किस तरह से जो कमरे के अंदर घुसता है वो भी तस्वीरें लगातार दिल दहलाने वाली करती हैं। मगर वहीं पर ठीक इस वक्त जो तस्वीर आप इनके घर की देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर करती है, क्या ये दावों को जमीनी सतह पर इस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर ये दावे जो है वो सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। जमीनी सतह की बात करते हैं तो ये दावे सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं ये तस्वीरों में दिखाने के लिए या फिर लुभाने के लिए होते हैं। क्या ये लाभ जनता तक मिल पा रहा है? मगर वही एक तस्वीर जो है वह साफ तौर पर नजर आई है और वहां के स्थानीय लोगों ने भी सरकार से गुहार लगाई है। मगर देश की सरकार और देश की जनता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपसी सहयोग होता है वो नजर नहीं आ रहा है। मगर वहीं पर सरकार तो बड़े बड़े कागजों में ये बातें जरूर रखती है कि हम पीएम आवास योजना के तहत कई सारे जो है घर बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा कि हर घर तक जो है वह नल पहुंचाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, मगर वहीं पर क्या जनता को लाभ मिल पा रहा है उसका पहलू भी दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तस्वीरें दिखाएंगे और वहां पर जनता की तरफ से क्या कुछ कहा गया और परिवार क्या कुछ गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, आइए सुनवाते हैं। कोई सरपंच असें पुछे भी हैनी, मेरा कोई कमाने वाले भी हैनी, मेरा बंदा है वो बीमार है, दमागी चक्कर है उसी ते ओह्दी में दवाई पूरी करां जां में इ'यां मकाना कोई करां भाई मकान तैयार करां जां कोई माल बच्छा रखे दा इंदी मेहनत मजूरी करनी ते अपने सरपंच पैंच कोल भी गई MLA कोल गई सारे गई, मेरी कुसै ने नहीं सुनी फरियाद इ'यां भाई चलो इंदा भी कोई मसला हल करने आं। ग्राउंड लेवल पर काम होआ दे ना तो इंदा भी बेचारा गरीब ना होना चाहिए है। मतलब कुल्ले दे विच रहिंदे ने और कुल्ला बरसांती दिने उपरों चौंदा है, वो थल्ले नाले का पानी जिहड़ा जबरदस्त चंदा उंदे अंदर। वो बेचारे मूड़ जिहड़ा उहदा घर वाला पप्पू राम है वो खट्टर गल होंदा बीमार है, जिहड़ी शकुंतला देवी है वो केह् करोगे जनानी होनी है। और इन्हें देखना चाहिए ग्रां लेवल उपर भाई गरीब हैं या नहीं है, ऐसे लोगों किश न किश मिलना चाहिए। गौरमेंट आखती है अस बड़ा किश करा दे पर इत्थे तो सानू कोई लब्भा नहीं है। मतलब कोई ऐसे गरीब लोग उन्हें दिखना चाहिए। मतलब कि इन्हें बेचारे कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई दिहाड़ी बंदा नहीं ले सकता। वो जनानी कितने कुदर जाना उन्हें बेचारी ने, और बंदा बिल्कुल डेड है, वो मतलब बीमार है, रौने की कोई उनके को वो नहीं है, सूरत नहीं है। सोचना कि मतलब कि जिंदे जिंदे कुल्ले न उन्हेंगी मकान वो किते जान, वो भी कुछ सुखा का साह लैन, क्योंकि वो बड़ी जगह घूमते हैं उन्हें को कुछ भी नहीं उन्हें मिलता। मतलब कि हर जगह ना गै होंदी है तो एक जगह सरकार मतलब कि एक बक्खी आखदी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूई बक्खी ये जेह्ड़े न गरीब लोग इंदी भी मदद होनी चाहिए है। तो इत्थै इनेंगी जित्थै भी जान इनेंगी ना गै होंदी है।
ते साड़ी इ'यै ख्वाहिश है कि सारें गी अच्छा एक सुखा दा साह् मिले ते उ'नेंगी मकान 2 कमरे गै होई जान ते ओह् जरूर होना चाहिदा। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से जो है ये परिवार और स्थानीय लोग जो है वो मदद के लिए सामने आ रहे हैं और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और पति पत्नी की बात करते हैं तो जो तस्वीर इस वक्त हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है वो लगातार उनका यही कहना है कि जिस तरह से पति की हालत जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक है और कहीं ना कहीं वो कमाने की कगार पर नहीं है, मगर वहीं पर मानसिक संतुलन भी उनका जिस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, उनकी पत्नी बता रही है कि खर्चा जो है घर का नहीं चल पाता है और किस तरह से सरकार के पास जाकर भी जो है वो दावे सिर्फ खोखले हो जाते हैं। सरकार आश्वासन जरूर देती है कि आपका कार्य किया जाएगा, मगर वहीं पर क्या कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर सरकार के ये नुमाइंदे इस तस्वीर को देख रहे हो तो वहीं पर जिस तरह से श्यामलाल शर्मा के उस नेम प्लेट को आपने देखा कि किस तरह से उस नेम प्लेट की भी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। हालांकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी जनता होती है उन तक क्या लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कार्यालय के अंदर बैठकर ये दावे जरूर किए जाते हैं कि हम जनता दरबार लगा रहे हैं। क्या जनता दरबार इसी तरह से लगाया जाता है कि अपनी जनता की मांगों को सुना जाए या नहीं सुना जाए? यही तस्वीर इस वक्त जो है वह साफ तौर पर जिला अखनूर से देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे पॉलीथीन को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की प्रशासन की बात करते हैं तो इस पर लगातार प्रतिबंध जो है वह लगाने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से चालानिंग जो है वह की जा रही है और इन चालानी को लेकर जो है प्रशासन जो है वो अब सतर्क हो चुका है। और जिस तरह से मार्केट की बात करते हैं तो प्रशासन के नुमाइंदों को उतारा गया है और लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि जो पॉलीथीन का क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से क्वांटिटी बताई गई है उसको लेकर क्या उसका दुरुपयोग तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है या उपयोग होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर लगातार प्रशासन के नुमाइंदे जो है वो जमीनी सतह पर उतरे हुए हैं और लगातार जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से नकेल कसी जा रही है। और आपने इससे पहले ठीक आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार प्रशासन के नुमाइंदों ने कई सारे चालान भी जो है वो काटे हैं और मार्केट के अंदर जिसको लेकर कई सारा घमासान भी देखने को मिला है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि इसको लेकर जो है अब प्रतिबंध लगाया जाएगा और नकेल भी कसी जाएगी और जम्मू कश्मीर की जनता को सतर्क भी किया है। और जम्मू की जनता की बात करते हैं तो जम्मू की जनता को अवगत भी लगातार समय समय पर करवाया जा रहा है और लगातार इसको लेकर कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, मगर वहीं पर कई सारे लोग अभी भी हैं जो नाकों तले इसी तरह का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर में आते हैं। जब प्रशासन की नजर में आते हैं और प्रशासन उन पर नकेल कसता है और यही तस्वीर जो है वह साफ तौर पर देखने को मिली है और लगातार जनता को अवगत करवाने की भी कोशिश की जा रही है। और नुमाइंदों की बात करते हैं, नुमाइंदे जो हैं प्रशासन के लगातार जमीनी सतह पर पहुंच रहे हैं, हर एक दुकान को चेक कर रहे हैं कि क्या पॉलीथीन किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उस पर जो है वह चालानिंग भी की जा रही है, जिसको लेकर अब आप जनता को जागरूक होना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं तो आप उसी तरह से कपड़े का इस्तेमाल करें या उसी कैरी बैग में अपना सामान कैरी कर लाएं। कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना होगा और देश को वहीं पर आपको बता दें कि आगे की तरफ अग्रसर करना होगा। और वहीं पर यह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लेकर जो है पॉलीथीन को लेकर एक बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है जिसको लेकर अवगत करवाया जा रहा है। और वहीं पर अब क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आज का जो हमारा इवनिंग राउंड था वो महेशपुरा जो एक मार्केट है वहाँ था, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट है, और एक जिप्रेसी चौक जो मार्केट है एक यहाँ का था। जैसे हमें आज फिर न्यूज़ मिली कि कुछ लोग जो है वो इवनिंग को ऐसे लिफाफे का इस्तेमाल करते हैं जो बैंड है, और जब हमने देखा कि वाकई हमें मैक्सिमम लोगों से ऐसे लिफाफे मिले जो बैंड थे और इनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मानी दी गई है कि अगली बार हम फाइन नहीं करेंगे, आपकी दुकान को सीज करेंगे या आपकी रेडी को उठा लेंगे। तो फिर सबसे जितने भी रेडी वाले हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी खासकर जो पब्लिक है, वो भी जब इन लोगों को ऐसे सब्जी या फ्रूट्स ऐसे लिफाफों में दे, हम सबकी रिक्वेस्ट है कि आप मत लें प्लीज। जब कस्टमर खुद इनसे नहीं लेगा और कपड़े का बैग या जूट का बैग या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो ये लोग रखना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो आज इस मार्केट ने जो महेशपुरा चौक की मार्केट है, जो केसी की मार्केट है, हमसे प्रॉमिस किया है कि आगे से हम ये लिफाफे बिक्री रखेंगे। 15-20 लोगों का भी चालान किया है, किसी को 2000 किया है, किसी को 1000 किया है, लेकिन चालान करना या फाइन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जम्मू में जो लिफाफा, जो पॉलीथीन
बैंड है वो बिल्कुल ना मिले। और अगर हम अपने ऑनरेबल मेयर साहब की जो उनकी विजन है उसको देखें तो उनका संदेश लोगों के लिए यही है कि बिल्कुल पॉलीथीन का इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि आप सबको मालूम है ये पॉलीथीन जो है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बुरा हानिकारक है, और हमारा जो प्लेनेट जो अर्थ जो है हम इसको बहुत जल्दी खो सकते हैं। सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा मकसद जो है वह चालान करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वह जनता को जागरूक करना है, और जनता को जागरूक इसीलिए किया जाएगा जब जनता खुद जागरूक होगी। अगर जनता इस तरह के पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेगी तो वहीं पर पूरा देश किस तरह से एनवायरमेंट से जो है वो साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की बात करते हैं तो उन्हें किस तरह से स्वच्छ रखना है और उन्हें किस तरह से जागरूक रखना है और किस तरह से उन्हें बचाए रखना है, उनका संरक्षण करना है, उसको लेकर लगातार जनता को जागरूक होना होगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इसी तरह के कैरी बैग्स का इस्तेमाल करें, और ना ही जो बैन किए गए हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है उन पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। अगर इन पॉलीथीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आगे से आपको कोई पॉलीथीन इसी तरह का देता है तो आप उस पर जो है वो नकेल भी कर सकते हैं। आप प्रशासन के नुमाइंदों को बता सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति जो है इस तरह का कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहा है, अगर जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, अगर प्रशासन जो है उस पर नकेल जरूर कसेगा। मगर वहीं पर ठीक हम आपको बता दें कि जिस तरह से उनका यह साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर उतरे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा मकसद ये जो है वो चालान करना नहीं है, जनता को जागरूक करना है और आने वाली पीढ़ियों को और एनवायरनमेंट को जो है उसका संरक्षण करना है और उसे बचाकर रखना है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर जम्मू के लिए जो है हितकारक हो सकता है, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी और इसी तरह से पूरा देश जो है वो जागरूक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है सीआरपीएफ से करना चाहेंगे। और सीआरपीएफ की बात करते हैं तो लगातार जो है जिस तरह से देश की रक्षा करती है और वहीं पर जनता की भी साफ तौर पर जो है वह रक्षा करती हुई नजर आ रही है। और रक्षा किस तरह की रक्षा है, और दूर दराज के क्षेत्रों की बात करते हैं, भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह के अंदर किस तरह से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और मेडिकल कैंप में किस तरह से हर राहत भरी सामग्री जो है जनता तक और कोई भी दवाई जो है उसे पहुंचाया जाए। और वहीं पर सीआरपीएफ की बात करें या फिर वहां के स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सहयोग जो है वह साफ तौर पर देखने को मिला है। और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की बात करते हैं, आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और जिसके चलते लगातार जो है वह निरीक्षण किया गया और जनता को जो है वहीं पर उनका चेकअप किया गया, जिसके चलते दूर दराज के क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में मुश्किल हो जाता है पहुंचना, और वहीं पर सीआरपीएफ जो है जहां पर देश की रक्षा करती है और देश के साथ साथ जनता की रक्षा करती है और उन तक जो है किस तरह से दवाइयां और जो राहत के लिए होती हैं वो पहुंचाई जाती हैं। और वहीं पर यह तस्वीर आपको भद्रवाह की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और भद्रवाह के अंदर जो है एक मेडिकल का कैंप का आयोजन किया गया, जिसके चलते यह तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है और दिखाती है, दर्शाती है कि जिस तरह से एक बार फिर से यह दर्शाती है कि जहां पर देश की रक्षा के साथ साथ जनता की रक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी निर्भर होती है। तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से फुल स्क्रीन पर दिखाएगा तस्वीरें कि किस तरह से हर एक जो दवाई है वो राहत के लिए जो है वो जनता तक पहुंचाई जाए और हर एक लाभ जो है उन तक दिया जाए। और इसी को लेकर मेडिकल कैंप की बात करते हैं और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और जिसके चलते जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से उनके चेकअप होता है। हर एक रूटीन चेकअप के लिए जो है दूर दराज के क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स का मुश्किल हो जाता है पहुंचना, वहां पर सीआरपीएफ और भारतीय सेना और इसी के साथ साथ जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं तो हर एक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करती है। कोई भी आपदा आती है तो इसी तरह से आपको भारतीय सेना और सीआरपीएफ और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो दस्ते आपको हर एक राहत के लिए, कोई भी आपदा आपको नजर आएगी तो वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान आपको नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी बटालियन से ताल्लुकात रखते हो। और इसी कड़ी की बात करते हैं, इसी कड़ी में जो है भद्रवाह के अंदर इस कैंप का आयोजन किया गया और जिसके चलते हर एक वो दवाई जो है दूर दराज के क्षेत्रों तक जहां पर कई सारे लोगों ने भाग लिया और अपना मेडिकल चेकअप करवाया, जिसके चलते आंख, कान, अन्य जो जिस तरह से बीमारियों के रोग होते हैं उन रोगों के लिए जो है राहत के लिए जो है दवाइयां मुहैया करवाई गई और इसी को लेकर एक बेहतर जो है वो कार्य सीआरपीएफ की तरफ से किया गया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, जिस तरह से 5 शूरवीरों की बात करते हैं और उन पैराट्रूपर्स की बात करते हैं, एलाइट पैराट्रूपर्स की बात करें तो किस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान जो है राजौरी पुंछ की बेल्ट के अंदर दिया, किस तरह से वो आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए जो है देश के लिए जो है उन्होंने अपना पूरी तरह से अपने प्राणों को जो है वो निछावर कर दिया। मगर वहीं पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें उन 5 शूरवीरों को शत शत नमन किया है। और जिसके चलते लगातार देश के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है और ये सरकार जो है अब मांग कर रही है और प्रशासन और वहीं पर पूरा देश अब मांग कर रहा है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ तौर पर जाहिर होती हैं कि नम आंखों से जो है वह श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और पूरा देश मांग कर रहा है कि ये जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और उसी के साथ साथ किस तरह से नम आंखों से पूरा देश ने कल भी श्रद्धांजलि अर्पित की और लगातार उन 5 शूरवीरों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आइए क्या कुछ कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और श्रद्धांजलि अर्पित की क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। देखिए, कल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे 5 भारतीय नौजवान जो हैं वो शहीद हुए। आज हमने उनको श्रद्धांजलि यहाँ दी है। जिस प्रकार 10 दिन पहले ही 5 नौजवान हमारे पहले भी शहीद हुए और एक आईडी ब्लास्ट में जो गाड़ी में हुआ उसके ऊपर वहाँ उनकी श्रद्धांजलि शहीद हुए। और उसी संदर्भ में सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था राजौरी के उन जंगलों में, तो वहाँ मुठभेड़ में हमारे 5 नौजवान जो थे आर्मी के, वो शहीद हुए हैं। और मैं इस पर पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर निंदा व्यक्त करता हूं। और जो लोग ये निहत्थे हमारे आर्मी के जो नौजवानों पर या आम आदमी पर जो ऐसे इनको गोलीबारी करते हैं और इनको शहीद करते हैं, ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान को इसके लिए बाज आना चाहिए। और मुझे लगता है जिस बार बुखलाहट में जो है कि मिलिटेंट जो हैं ये बुखलाहट में ऐसा कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो हालत है उसको खाने को राशन नहीं है लेकिन बारूद के लिए पैसा खर्च कर रहा है। ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखे पाकिस्तान कि उसकी हालत क्या पतली है। आटा वहाँ 400 रुपये किलो है, शुगर वहाँ 800 रुपये किलो है और वहाँ पेट्रोल जो है 500 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो ये पाकिस्तान इन लोगों को इनको पैसा जाया कर रहा है जो अपने ही पड़ोसी देश के साथ उसने जो दुश्मनी पाल रखी है। मुझे लगता है कि मोदी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक और चाहिए पाकिस्तान के लिए और इनके घर में घुसकर इनके जो कैंप है तबाह करने की ज़रूरत है। और ये जो लोग जंगलों में घूम रहे हैं, मुझे हमारी आर्मी सक्षम है इनके साथ मुकाबला करने के लिए। मुझे लगता है बहुत जल्द इनको मौत के घाट उतारा जाएगा और पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का मलिया मेट हो जाएगा। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए और देश के सरकार से मांग की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जो है एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरा देश भी अब मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत को जो है एक वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक करे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाए। और चलते हैं, अब वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।